अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं राजा कैसर, आपका मेज़बान, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं बात करने जा रहा हूँ नूर मुकद्दम के बारे में, जो वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में ट्यूसडे को कत्ल कर दी गई हैं। नूर मुकद्दम जो थी वो शौकत मुकद्दम की बेटी थी, और शौकत मुकद्दम जो है वो साबिक सफारतकार हैं। नूर मुकद्दम जो है ना वो पली बड़ी, और उसकी जो एजुकेशन हुई थी वो डबलिन में हुई थी, आयरलैंड में वो जो फैमिली रही है, और अब वो पाकिस्तान रहने लगे थे। और वहाँ ट्यूसडे को मंगल के दिन उसका कत्ल हो गया है। और ये उनके जो वालिद साहब हैं शौकत मुकद्दम, वो कह रहे हैं कि जाकर जाफर का जुगार जो है वो उनके साथ उनके ख़ानदानी तलक़ात हैं, और जो इल्ज़ाम जो आयद किया गया है कत्ल का वो उनके बेटे ज़ाहिर जाफ़र जो है उन पर किया गया है। वो कह रहे हैं कि शौकत जो मुकद्दम है वो कह रहे हैं कि जो बेटी है वो घर से गई थी और कुछ दिन 2 दिन उससे रब्ता नहीं हुआ, और उसके बाद जब उससे रब्ता हुआ तो वो कहने लगी कि मैं लाहौर जा रही हूँ। फिर हमें जो है वो जाकर जाफ़र जो है उनका फ़ोन हमें आया, और वहाँ जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो हमारे पास तो नहीं है, यहाँ तो नहीं है वो। लेकिन वो कहते हैं कि कुछ चंद ही घंटों बाद उनको पुलिस का फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि आप एक घर में आ जाइए, आपकी बेटी का कत्ल हो चुका है, तो आप देख लीजिए आप जाकर। आप वो कहते हैं जब गए हैं तो वो जाकर जाफ़र का ही घर था, जो ज़ाहिर जाफ़र जो है उनके वालिद साहब हैं। तो वो कहते हैं जब हम गए तो पता चला कि जो बेटी है उसकी गर्दन जो ना दाढ़ से जिस्म से इलादा कर दी गई है, वो छुरी के वारों से, और उनको बेसिकली स्लोटर कर दिया गया है, ज़बह कर दिया गया है। तो बहुत ही घिनौना जुर्म, जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। खून के आंसू रोने को दिल करता है। और सच्ची बात है कि आए दिन जो हमारे मुल्क में ये हो रहा है, और इंडिया में भी तकरीबन कोई हालात कोई अच्छे नहीं है, इसी तरह के हालात इंडिया में हैं, और पाकिस्तान में भी इसी तरह के हालात हो रहे हैं। और आए दिन किसी दिन जन्नत जो है ना वो हथे चढ़ जाती है इन ऐवानों के, कभी नूर चढ़ जाती है तो कभी ज़ैनब चढ़ जाती है। तो कोई ना कोई हमेशा जो औरत है वो आज़ादी से सांस नहीं ले पा रही, हमारे मुल्क में हो जो और इंडिया में हो। और मैं तो कहूँगा कि पूरी दुनिया में जब से ये सोशल मीडिया ने कदम जमाए हैं और हमारे ज़हनों अज़ान जो है ना वो गंदगी से भर दिए हैं, हमें कुछ और नज़र ही नहीं आता इतने गिरावने जुर्म करने के अलावा। इस जो मैं सोचता ये हूँ कि जो सोशल मीडिया है उसने हमें तनाह कर दिया है। हम लोग जो बाहर जाकर मिला करते थे दोस्तों से, अहबाब से, फैमिली थे, वो बंद हो गया है, और हम घरों में बंद हैं, अपने अपने फ़ोन पे लगे हुए हैं। क्या कर रहे हैं 7 बंदे को बैठे वाले को भी नहीं पता होता। अगर फैमिली का बंदा को साथ बैठा तो उसको भी पता नहीं कि हम क्या कर रहे हैं फ़ोन पर। गंदी से गंदी हरकत भी कर रहे हैं उन्हें तो फैमिली मेम्बर को नहीं पता। अब जो पहले हुआ था कि मर्द शुरू हुए थे, अब आस्ता आस्ता औरतों ने भी इसमें हिस्सा लेना शुरू कर दिया है, और वो भी बिल्कुल पूरी गर्मजोशी से जो इंटरनेट पे मवाद है उस पर एक्सेस उनको हो रहा है, वो उसको इस्तेमाल कर रही हैं और देख रही हैं उसको। अब ये बात जो मैं करने जा रहा हूँ, एक बहस चल निकली है, और बहुत ही इम्पोर्टेंट जो बात मैं करने जा रहा हूँ, प्लीज़ अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं देखते रहिए। मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करने लगा हूँ पेरेंट्स के हवाले से, वालदेन के हवाले से, और गवर्नमेंट के हवाले से। एक किसी भी मुल्क की हुकूमत ये है वो किस तरह ऐसी चीज़ों को कंट्रोल करती है। और जो पेरेंट्स है, मेरे जैसे लोग और आप जैसे लोग जो देख रहे हैं, उनके बच्चे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अहम है। तो प्लीज़ मेरी वीडियो देखते रहिए। मैं आगे आपकी खिदमत में कुछ गुजारिशात करना चाह रहा हूँ, गोशगुजार करना चाह रहा हूँ आपकी खिदमत में, तो आपको अंदाज़ा होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एक तो सोशल मीडिया पे बहस है, वो बहस ये चल निकली है कि जिस तरह हम बेटियों को कंट्रोल करते हैं ना, हमें चाहिए बेटों को भी कंट्रोल करें, और यहाँ किसी किस्म का लिहाज नहीं होना चाहिए। बिल्कुल एग्री, बिल्कुल मैं 100% एग्रीड कि बिल्कुल जो है ना बिल्कुल इसी तरह होना चाहिए। बेटियों को और बेटों को भी इसी तरह देखा जाना चाहिए जिस तरह हम बेटियों को कंट्रोल करते हैं। लेकिन ये बहस जो है ना थोड़ी सी अजीब सी लग रही है। उस वक्त जब जो नूर मुकद्दम है ना वो उस लड़के के घर गई हुई थी, वो लड़का लड़की घर नहीं आया हुआ था। मैं नहीं ये कह रहा कि इसकी वजह से उसको, अगर लड़की किसी के घर गई है तो उनको पकड़कर कत्ल करना चाहिए। लेकिन जो वालिद साहब हैं शौकत मुकद्दम ये नहीं बता रहे कि अगर उनके ख़ानदानी तल्लुकात से उनके साथ तो किस नौइयत के तल्लुकात थे। ये तो नहीं है कि जो नूर, मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा,
یہ تو نہیں ہے کہ جو نور مقدم ہے اور جو ظاہر جعفر ان کے آپس میں تعلقات تھے، اور اس کو وہ جو شوکت مقدم ہے اس کو فیملی تعلقات بتا رہے ہیں. یعنی کہ وہ کیا لڑکا اور لڑکی کی دونوں آپس میں دوستی تھی؟ اگر دوستی نہیں تھی تو وہ لڑکی کس کے ملنے گئی تھی؟ یہ تو نہیں بتا رہے. پولیس جو ہے اس کو 2 دن کا ریمانڈ دیا گیا تھا، اور یہ کہا جا رہا ہے پولیس کی طرف سے کہ جب ہم اس کو پکڑا، ہم نے اس کو اریسٹ کیا تو وہ اپنے سینسز میں تھا، ہوش و حواس میں تھا. اور کیونکہ اس کو یہ کہا جا رہا ہے ابھی کہ ان کی فیملی کی طرف سے کہ یہ لڑکا جو ہے نا ذہنی توازن کھو بیٹھا ہے اور یہ پاگل ہے. مطلب ہے کیونکہ اگر یہ ثابت کر دیا جائے تو بندہ بچ سکتا ہے اور اس کو کم سزا ہو سکتی ہے. لیکن جو ان کے والد صاحب ہیں شوکت مقدم یہ نہیں بتا رہے کہ وہ لڑکی خاندانی اگر کوئی اس طرح کے معاملات آپ چل رہے ہوں تو کیا اب لڑکیاں ہمارے ملک میں تو نہیں ہوتا تھا کہ اس طرح لڑکیاں کسی کے گھر چلی جائیں انلیس اس کی کوئی وہاں سہیلی رہتی ہو. یعنی کہ مردوں کو ملنے کے لیے ان کے گھروں میں فیملی تعلقات نہیں جاتی. لیکن یہ ایک بات یہ بھی کہی جا سکتی ہے کہ وہ لڑکی جو ہے پلی بڑی جو ہے نا وہ ڈبلن میں آئرلینڈ میں بڑی بڑی ہے، تو تھوڑی سی آزادانہ خیالات کی بھی مالک ہے، یہ بھی کہا جا سکتا ہے. اور اس لڑکے کے ساتھ اس کی دوستی ہے. یہ ایک بات میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہ رہا ہوں. میں یہ صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بحث کا یہ کہنا کہ بیٹیوں کو جس طرح کنٹرول کرتے ہیں بیٹوں کو بھی کرنا چاہیے، میں بالکل اس کے ایگری کرتا ہوں کہ اس طرح ہونا چاہیے. لیکن بیٹیوں کو جب کنٹرول کیا جاتا ہے ہمارے ملکوں میں یا انڈیا میں کنٹرول کیا جاتا ہے تو اس لیے کیا جاتا ہے کہ ان کی ولنریبلٹی بڑھ جاتی ہے. عورتوں کے لیے جو ہمارا معاشرہ حیوانیت کا معاشرہ ہے جہاں انسان نہیں بستے، ان میں یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ بیٹی کو اجازت دو کہ آپ کہیں بھی چلے جاؤ. اور آپ جب عمران خان نے یہ کہا تھا، آپ کو پتا بھی ہے کہ چند ہفتوں پہلے اس نے کہا ہے کہ ایسے چھوٹے کپڑے پہننے سے لوگ جو ہے نا وہ راغب ہوتے ہیں، مرد جو ہے نا ان کو وہ روبوٹ تو نہیں ہے. تو یہ تو ہم اس لیے اگر بیٹیوں کو ہم روکتے ہیں تو یہ نہیں ہے کہ ہم کو تفرقہ پیدا کر رہے ہیں. یعنی کہ ایک مرد ایک سائڈ پہ ہے، بیٹا ایک سائڈ پہ ہے، بیٹی ایک سائڈ پہ ہے، تو بیٹی کو ہم روک رہے ہیں کہ باہر نہ جاؤ. مطلب عورتوں کو اس بات پہ بھی اعتراض ہے. اگر والد آپ کو روک رہا ہے یا والدہ آپ کو تو روک رہی ہے کہ آپ کو باہر نہیں جانا چاہیے تو آپ کی بہتری کے لیے روک رہی ہے. اب یہ آرگومنٹ شروع ہو جائے گا کہ یہ کیا جی لوگوں کو مردوں کو روکنا چاہیے نا، عورتوں کو آزادی سے پھرے. لیکن ہمارا معاشرہ اتنی ترقی نہیں کر سکا، اس اونچے مقام تک نہیں پہنچ سکا جس میں وہ عورت اگر کو اکیلی پھرتی مل جائے یا آپ کے گھر میں آپ کی بہن کی جو سہیلی ہے اگر وہ آپ کے گھر میں آ جائے اور آپ کی بہن گھر میں نہیں ہے تو آپ کو ضروری نہیں ہے، آپ کو کہیں لکھا نہیں ہے کہ آپ اس کا ریپ کر دو گے. جی ہماری سوسائٹی ہمارا معاشرہ وہ ان اقدار تک نہیں پہنچ سکا. اتنی کوشش کے باوجود بھی ہم قرآن پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، لیکن جب جہاں اپنے اخلاقی اقدار کی بات آتی ہے نا تو ہم گراوٹ کا شکار ہے. ہمارا جو معاشرہ ہے تنزلی کا شکار ہے. ہم جو ہے نا تو اس لیے بیٹیوں کو روکا جاتا ہے کہ وہ ولنریبلٹی ان کی بڑھ جاتی ہے. بیٹوں کو بھی روکا جانا چاہیے کہ اس طرح کا کام نہ کریں. لیکن یہ یہاں آ کر مجھے ایک بہت ہی عجیب سی بحث جو ہے نا اس طرف آتی ہوئی لگی کہ کہا گیا کہ ہم جو ہے نا وہ ہم اگر ان کو تربیت دیں بیٹوں کو کہ عورت کی عزت کرو اور ان کو سمجھائیں کہ عورت کی عزت کرنی چاہیے تو وہ عزت کریں گے، کیونکہ ہم اس طرح نہیں کرتے ہیں. یعنی کہ کون سا بندہ ہے جو آپ کو اپنے بیٹے کو کہتا ہے کہ نہیں یہ باہر جاؤ اور کسی لڑکی کو پکڑ کر اس کی عزت لوٹ لو؟ کون سا؟ یعنی کہ کوئی ذی شعور کوئی انسان مجھے بتائیں جو وہ یہ کرتا ہو کہ وہ اپنے بیٹے یا بیٹی کو کہہ رہا ہو کہ اس غلط کاموں میں پڑھو، بیٹے کا کہہ رہا ہو کہ عورت کی عزت نہ کرو، عورت کو مارنا چاہیے یا اس کو زد و کوب کرنا چاہیے یا اس کو ذبح کر دینا چاہیے، قتل کر دینا چاہیے. کون ہے وہ؟ لیکن جو میں کہنا چاہ رہا ہوں بات یہ ہے کہ ہم اپنے جو والدین ہیں میں ان کے بارے میں یہ بہت ضروری تھا کہ میں ویڈیو بناؤں اور اپنے خیالات کا اظہار اپنے خیالات آپ تک پہنچاؤں. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہم جو لوگ عورتوں کو یہ ایک دم بحث جو نکل پڑی ہے کہ عورتوں کو تو ہم سمجھاتے ہیں مردوں کو نہیں سمجھاتے. لیکن پرابلم ہے یہ ہم ٹھنڈے کسی جگہ بھی نہیں ہوتے. اگر عمران خان نے یہ کہا تھا تو وہ کہہ رہا تھا کہ آپ کو ایسے لباس نہیں پہن لے کر جانا چاہیے کیونکہ مرد جو ہے کہ وہ روبوٹ تو نہیں ہے، ان کیا اثر پڑتا ہے. اب ایک دم یہ ہوا کہ ایک چولہا جوالا کی طرح ایک دم ہر بندہ اٹھ کھڑا ہوا اور عورتوں تک نے کہنا شروع کر دیا یہ کیا بات کر رہے ہیں، بجائے اس کے مردوں کو سمجھانے کے یہ کہہ رہے ہیں عورتیں جو ہے لباس جو ہے نا پراپر پہنے. تو اسلام میں کیا کہا گیا ہے کہ چڑیاں پہن کر پھرو.
मुझे ये नहीं कि कहाँ इस्लाम में ये क्या कहा गया? अगर हम कहते हैं कि हम मुसलमान में कुरान पढ़ते हैं, ईदें पढ़ते हैं, नमाजें पढ़ते हैं, नफल पढ़ते हैं, तहज्जुद पढ़ते हैं, तो क्या उसमें यानी कि ये इस्लाम है? लेकिन अगर इस्लाम में कहा गया है कि आप कवर करके रखो तो वो इस्लाम नहीं है। हमने चढ़ियाँ यानी कि हमने नमाजें पढ़ दी हैं चढ़ियाँ पहनकर, तो यानी कि अजीब से, क्योंकि हम तो हमारे माशरे का प्रॉब्लम क्या हो गया, हमारी सोसाइटी का हम कन्फ्यूजन का शिकार है, हम तो जब का शिकार है। हमें पता नहीं है हम क्या करना चाह रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए। हमें नमाजें पढ़नी चाहिए, हज करना चाहिए, लेकिन कपड़े जो है ना गंदे पहनने चाहिए, आधे आधे पहनने चाहिए। जो हम टीवी अवार्ड का जो शो हुआ था, जो अवार्ड्स का जो सेरेमनी की हुई थी, उसमें जो एक्टर्स ने लिबास पहने हुए थे, ये मदीने की रियासत में ऐसे लिबास पहने जाते हैं। मतलब है ये कि नमाज, वो नमाज पढ़ कर गई होंगी, यानी कि नमाज पढ़नी है लेकिन अपना करैक्टर ठीक नहीं करना। जब तक आप किरदार आपने कोई ठीक नहीं करते, बातों से कुछ बात नहीं होती। मैं आपको ये इमरान खान पर इल्ज़ाम लगाया गया और कहा गया कि मर्दों को रोकना चाहिए। वो सिंपली ये कह रहा था कि एजान पैदा होता है, आप कोई भी कोई चीज़ इस तरह की देखते हो या आप मर्द हो, एजान पैदा होता है। आप औरतों को गंदी फिल्में दिखाएं, फोश फिल्में दिखाएं या गैर अखलाकी मवाद दिखाएं ना, एजान पैदा होगा। वो गलत सोचने शुरू हो जाएंगे, तो मर्द किस तरह नहीं सोचेगा? उसके बारे में आपको ना मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ। ये बात करते करते कि ये पेरेंट्स का किरदार क्या होना चाहिए, हम किस तरह कामयाब हुए हैं, और क्या जो बच्चे हैं हमारी बातें सुनते हैं, यानी कि वो वालिदैन हैं, क्या उनकी बातें सुनते हैं वो? और क्या अगर आप बच्चे को पढ़ाया जाए, समझाया जाए कि औरत की इज्जत करो और ऐसे काम गलत नहीं करने चाहिए, तो वो नहीं करते। तो मतलब ये है कि पूरी दुनिया में जो कत्ल व गारत होती है, रेप होते हैं, इज्जतें लूटी जाती हैं, वो अनपढ़ लोग करते हैं। और सच्ची बात है, इस तरह की बात नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि जब ये जो इस तरह का काम करना ना, जिस तरह का ज़ैनब के साथ किया गया था, जन्नत के साथ किया गया था, अब नूर मुकद्दम के साथ किया गया है, ये सच्ची बात है कि ये आपका मतलब ये है कि आपके दिमाग का एक स्क्रू लूज है। आप जो है ना हैवानियत की तरफ, इंसान से हैवान बढ़ने जा रहे हैं आप। जब ये आपको वो जब आप पे तारी होता है ना हैवान, ये सफर फ्रॉम इंसान से लेकर हैवान तक का, आप पढ़े लिखे हो, आपको किसी ने बताया हो कि औरत की इज्जत करनी चाहिए, आपको किसी ने बताया हो कि ये गलत काम नहीं करने चाहिए, कि कत्ल व गैरत गरीब नहीं करनी चाहिए, लोगों की बेटियों को अपनी बेटियों की तरफ देखना चाहिए, उनकी बहनों को अपनी बहनों की तरफ देखना चाहिए, तो वो जो है ना वो कुछ भी नहीं उन पर असर होगा इस बात का। जब वो जब फलांग चुके होंगे इंसान से हैवान बनने का सफर, एजान पैदा हो जाएगा आपको। तो आपने ठान ली है, क्योंकि आपने अभी एक फिल्म देखी है, सोशल मीडिया ने हमारे जो बहुत ज्यादा इंसानी गिरावट और तंजली की तरफ लेकर गया है ना, वो हमें सोशल मीडिया। अभी आपने एक फिल्म देखी है, माँ बाप ने आपने कुरान पाक आपको पढ़ाया, आपको कहा है कि नमाजें पढ़ा करो, आप उनको पास पैसे थे, वो हज करने गए, आपको भी शायद ले गए हो। ये सब कुछ रह जाएगा एक साइड पे, जब आपने वो गंदी फौज फिल्म देख ली और आपके जहन में वो एजान पैदा हो गया। अब जो है वो एजान पैदा हो गया ना, जब तक वो खत्म नहीं होगा, आपने उसके जब तक वो खत्म नहीं होता, खून आपकी आंखों में आया हुआ, दिमाग पे चढ़ा हुआ, उस वक्त आप उसके दरमियान आप कुछ ना कुछ कर गुजरेंगे। मैं एक आपकी बात, ये लिबास पे बात करते करते मैं आपकी बात करना चाह रहा हूँ, ये एक और तरफ बात चली जाएगी, लेकिन ये लंबी वीडियो होने वाली है, लेकिन मैं एक बात करने जा रहा हूँ जो मैं तकरीबन 12 साल पहले की बात है। एक दफ़ा इंडिया में गोवा में 2 गोरी औरतें, अंग्रेज़ औरतें गई थी और उनका रेप हो गया था वहाँ पर। तो मैं गोरों के साथ, मैं यूके में रहता हूँ, गोरों के साथ मैं काम कर रहा था। एक गोरा दोस्त मुझे कहने लगा, हम डिस्कस कर रहे थे इसी के बारे में कि गोवा में औरतें गई हैं, उनका जो है ना रेप हो गया वहाँ पर। इंडियन जो लड़के थे उन्होंने उनको पकड़ लिया, तो वो बिकिनी वगैरह पहने हुए वहाँ लेटी हुई थी सैंड पे, रेत पर। अब वो कहता है, मैंने उसको कुछ नहीं कहा, मैंने बिल्कुल भी ये नहीं कहा कि उन्होंने कपड़े गलत पहने हुए थे। अब वो मुझे गोरा कहता है, पता है, वो मुझे कहता है, आपको पता है कि अंग्रेजी औरतों का रेप क्यों होता है जब बाहर जाती हैं? तो मैंने कहा क्यों होता है? कहता है कि वो कपड़े गलत पहनती हैं इसलिए। यानी कि उनको नहीं पता कि जब ऐसे मुल्कों में जाना है तो फुल कपड़े पहन कर रखते हैं। वो कहता है, मुझे बताओ, अगर जो लड़कियां अगर नंगी घूमेंगी चढ़ियाँ पहने हुए,
तो फिर जो लोग हैं वो क्या करेंगे, उनको पकड़ लेंगे। अब कोई दोस्त हमारा जो कोई भी हो सकता है वो कहे नहीं, तो फिर जो मर्द है उसको कंट्रोल करना चाहिए। पर हकीकत में इस तरह होता तो नहीं है ना, जिनकी हकीकत में इस तरह नहीं होता। ये जो साहब कोई होंगे ना, ये मेरी वीडियो पर भी कमेंट देंगे और मुझे गालियां निकालेंगे और इंग्लिश में लिखेंगे। ये पढ़े लिखे हैं, जिनकी एक अगर बंदा इंग्लिश लिख सकता है और अच्छी सी उर्दू लिख सकता है तो इसका मतलब है बंदा पढ़ा लिखा है। तब जो वो बंदा पढ़ा लिखा है वो मुझे गालियां देगा, तो आप देख लें कि आपको माँ बाप ने कौन सी तरबियत दी है। जिनकी अगर आप ऐसा बंदा जो एक वीडियो बना रहा है और आपको मुख्तलिफ एंगल दिखा रहा है सोसाइटी की तंजली के, गिरावट के, माशरा जो खत्म होता है तो बुराइयां जन्म लेने लगती हैं, उस माशरे में तंजली का शिकार हो जाता है। तो वो आपको बातें बता रहा है और आप उसको गालियां निकालते हैं, इसका मतलब है कि आप पढ़े लिखे हैं। अगर आप पढ़े लिखे हैं और गालियां निकाल सकते हैं तो आपके अगर कोई बंदा हाथे चढ़ जाए तो उसको मार भी सकते हैं फिर। तो मैं ये आपको बता रहा हूं, यानी कि जब आपको ये माशरे, दो चीजें, कोई भी सोसाइटी लोगों को दो चीजें ठीक कर सकती हैं, पेरेंट्स, जिसमें इंक्लूडिंग असातिज़ा, और क्योंकि उनका जो असातिज़ा कराम है उनका किरदार भी जो होता है वो पेरेंट्स की तरह होता है, वालिदैन की तरह होता है। तरबियत जो नशो नुमा आपकी अर्ली एज पे होती है, पहली पे जो आपकी उम्र है उस पे होती है, वो वालिदैन का किरदार होता है। बहन भाइयों के साथ जो होते हैं आपके सिबलिंग्स, उनका किरदार होता है, और असातिज़ा का होता है। एक इकाई है ये, ठीक है जी। असातिज़ा के रूप में देखा जाना चाहिए वालिदैन हो या आपके असातिज़ा कराम। अब जो दूसरा किरदार वो आता है वो गवर्नमेंट का आता है, हुकूमत वक्त। अब जो सारा कुछ एक जो किरदार है वो पेरेंट्स ने अदा करना है, असातिज़ा ने किरदार अदा करना है। लेकिन जब मैं बात कर रहा हूं ना, तो हम सब लोग, मैं भी और आप भी जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, सारे अपने बच्चों को कुरान पाक की तालीम देते होंगे, मैंने भी की। आप उनको कहते होंगे नमाज पढ़ो, अच्छे काम करो, औरतों के साथ अच्छा सलूक करो, लोगों को इज्जत से पेश आओ, क्योंकि अगर आप इज्जत से पेश आओगे तो वो लोग आपकी इज्जत करेंगे। मुझे बताएं कौन सा बंदा है ये कहने के बाद ये आपने कर दिया, ठीक है, कौन सा बच्चा है जो किसी बंदे की, किसी वालिदैन की, माँ हो या बाप हो, उसकी सुनता है? जो मुझे बताएं इस सोसाइटी में इस तरह का ऐजान खेज जो दुनिया जा रही है, हर चीज जो है ना वो एराटिक है, फोश है, हर चीज अखलाक से गिरी हुई है। एक आप फेसबुक में जाए ना, अच्छी अच्छी चीजें पढ़ते पढ़ते, कुरान पाक के बारे में चीजें पढ़ते पढ़ते, हदीस पढ़ते पढ़ते, एक कोई ना कोई बंदा आ जाए वो गंदी फोश फिल्म डाली हुई होगी उसने। तो ये तो नहीं है कि एक मर्द है तो उसमें क्यों नजर आ रही है, औरतों को भी नजर आ रही है। तो मुझे बताएं कि वो बंदा क्या, जिनके इतना करने के जब पेरेंट्स जो है वो कर चुकेगा और अब बच्चे जवान हो गए हैं, तो वो बच्चा वो किस तरह अपने बच्चों को कंट्रोल करेगा, और कौन सा बंदा है जिसके बच्चे उसकी सुनते हैं? यानी कि अगर आप सोचते हैं ना, अगर आप वालिदैन हैं और आप सोचते हैं ना कि आप ये के बच्चे आपकी सुनते हैं, सच्ची का बात है कि मैं आपको नहीं कहता कि आप अहमकों की जन्नत में रहते हैं, मैं कहता हूं कि आप खोतों की दुनिया में रहते हैं। जिनके बच्चे अब इस दुनिया के बच्चे सुनते नहीं है, वो बच्चा कौन सा बच्चा है इस जमाने में आप उसको हाफिज़ कुरान बना देंगे ना, जब वो जवान हो जाएगा और गर्म खून उसकी रगों में दौड़ने लगेगा तो वो आपकी नहीं सुनेगा, और जब वो हैवान बनने लगेगा तो बिल्कुल भी नहीं सुनेगा। उसमें जो तालीम और तरबियत है वो मदरसे का हो, उसने कुरान पाक पढ़ा हो, हिफ्ज़ कर रखा हो, या इंग्लिश मीडियम स्कूल का हो, जब वो एजान उस पर तारी होगा ना, हैवान बनना लगेगा ना, वो हर चीज दरी की दरी रह जाएगी। यहां तक तो ये बात होगी। कहा जा रहा है कि बात चल रही है नूर मुकद्दम की, कार जा रहा है कि नूर मुकद्दम 27 साल ईयर्स की थी, 27 साल की, तो उसके पेरेंट्स उसको कैसे रोकते? क्योंकि मुझे लग रहा है जब डबलिन में बढ़ रही है तो एक आजाद पसंद औरत थी, वो इंडिपेंडेंट औरत थी, और उसकी मूवमेंट को अपनी मूवमेंट के बारे में कहीं आना जाना हो तो वो पेरेंट्स को नहीं बताती थी। सिंपल बात ये नहीं बताती थी, बिल्कुल इसी तरह। और उसके पेरेंट्स भी उसी तरह मजबूर थे, इस तरह सारे लोग होते हैं, बच्चे जो जवान हो जाते हैं तो सुनते नहीं है। तो हम पेरेंट्स जो है, वालिदैन जो है वो फेल नहीं हुए, हमने अपना किरदार अदा किया। लेकिन जब हमने अपना किरदार अदा किया तो बेटी को रोका तो उसने कहा कि क्यों रोका, बेटे को रोका तो उसने कहा मैं क्यों रोका, बेटी को कहा तो उसने ये कहा कि मुझे रोक रहे हो बेटी समझकर, तो बेटे को क्यों नहीं रोकते? तो हमने कहा कि नहीं, हम उसको भी रोक रहे हैं, उसने कहा नहीं ये इस तरह नहीं हो रहा, आप उसको नहीं रोक रहे, आप सिर्फ मुझे रोक रहे हैं।
आप बेटी को समझा रहे हैं कि तुम वनरेबल ज्यादा हो, इसलिए रोक रहे हैं। उसकी वनरेबिलिटी की ये एक मिसाल मैं आपको देता हूं। ये हम जो मगरब के माशरे हैं उनकी मिसालें देते हैं, यूके की मिसालें देते हैं। जब ये कुछ चंद माह पहले की बात है, या एक लड़की सैरा एवरार्ड, एक यंग लड़की कत्ल हो गई थी। वो लंदन शाम को लंदन अपने एक दोस्त सहेली के घर से निकली थी, अम्ब्रेला लिए हुए, छतरी लिए हुए, बारिश हो रही थी बाहर निकली है। बाहर वहां मेट्रोपॉलिटन पुलिस का बंदा खड़ा था, ऑफिसर खड़ा था। उसने उसको लिफ्ट देने की कोशिश की। खुदा को है कि क्या हुआ, अल्लाह जानता है, वो हमें नहीं पता। लेकिन ये उसको लिफ्ट देने की कोशिश की या क्या किया, उसको उसने उठा लिया और कुछ दूर जाकर उसकी इज्जत भी लूट ली, उसको मार भी दिया। ये चंद दिन पहले की बात है। तो मुझे बताइए अब क्या, अगर बेटी को कोई रोकता है तो ये रोकता है कि आप उसको पता लग रहा है कि वनरेबिलिटी का, मैं आपको बता रहा हूं कि अब बंदा सोचता है कि बेटी मोर वनरेबल है तो वो उसको रोका, तो हम उसको रोकते हैं। अब ये कहा जाता है कि जैसे बेटी को रोको तो वो उठ खड़ी होती है, तो वो सारी औरतें उठ खड़ी होती हैं। वो तो कहती हैं मर्दी को नहीं रोकते, तो मर्दों को नहीं रोकता। तब वो पुलिस ऑफिसर था, मेट्रोपॉलिटन पुलिस का ऑफिसर था, वो बड़े एम्बेरस हुए, वो बहुत शर्मिंदा हुए कि हमारे ऑफिसर ने क्या किया। ये मगरबी माशरे की मैं मिसाल दे रहा हूं। अगर कोई बेटियों को रोकता है तो मतलब उनकी बेहतरी के लिए रोकता है, मतलब नहीं है कि उनकी आजादी पर कदगन लगा रहा है। लेकिन जब खून जवान होता है ना, बंदा सोचता है कि ये बंदा हमें रोक लाया है, वालिद हमें रोक लाया है, या हमारी वालदा हमें रोक रही है, हमारी आज़ादी पे कदगन लगा रहे हैं, हमें बाहर नहीं जाने देते, आज़ादी से सांस लेने नहीं देते, आज़ादी से फिरने नहीं देते। तो जब आज़ादी से सांस ली जाए और आज़ादी से फिरा जाए तो इसी तरह के हालात होते हैं जिस तरह के नूर मुकद्दम के साथ हुआ। अब दूसरा जो रुख है मैं आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ। मुझे बताइए, एक किरदार पेरेंट्स का, वालदैन का हुआ, एक किरदार गवर्नमेंट का होता है। यानी कि आप ऐसे कानून बनाते हैं जो ऐसे मामलात की तो आप रोकथाम करते हैं, क्योंकि आप जो भी मुलजम हो उसको आप सजा देते हैं, करार वाकई सजा और आर्श सजा देते हैं, और इतनी बुरी सजा देते हैं कि वो तौबा कर दें बाकी लोग। यानी कि जब आप सजा दे रहे होते हैं तो बेसिकली आप उस बंदे को, मुजरिम को सजा दे रहे होते हैं, लेकिन माशरे को बता रहे होते हैं कि अगर आपने भी ऐसा किया ना, इस तरह का सोचा भी, तो आपका अंजाम भी बिल्कुल इस तरह होगा। यानी कि दो आंसर जो है ना इसमें शामिल किए जाते हैं, दो चीजें शामिल होती हैं। एक ये कि ये जो सजा दे रहे हैं वो इंडिविजुअल को दे रहे हैं जिसने गलत काम किया है, लेकिन एक मैसेज आप दे रहे होते हैं पूरे माशरे को कि अगर आपने ऐसा किया ना तो आपके साथ भी इस तरह होगा। हम क्या किया, पेरेंट्स ने, वालिदैन ने, हमने अपना किरदार अदा किया, लोगों ने हम पर तंज किया, फिक्रे कसे, हमारे बारे में बातें की। औरतों ने कहा कि ये लिबास के बारे में कहते हैं तो हम तो आज़ादी से फिरेंगे, लिबरल हैं हम लोग, नमाजें पढ़ेंगे और लिबरल मुसलमान होंगे। लेकिन आप औरतों को, मर्दों को नहीं रोकते आप। यानी कि आप, यानी कि औरतें चाहती ये हैं कि हम नंगी फिरें लेकिन मर्द रिएक्ट ना करें। इमरान खान ने यही कहा था। यानी कि अगर इस्लाम का, अगर देखें कि इस्लाम में औरत को कैसा लिबास पहनना चाहिए, तो फिर नमाज पढ़ने के साथ साथ बंदा या तो नमाज में भी छोड़ दे फिर। यानी कि कुफर जो है, अगर इंतजाम चाहते हैं हम तो पूरे काफिर बने। ये नहीं है कि आधी कुकड़ और आधी आप लूमड़ी बन जाए, तो ये काम तो नहीं चलने वाला ना। तो जो पेरेंट्स थे, वालिदैन ने हम पर किस फिक्रे कसे गए, हम पर लान तान की गई, बातें की गई कि ये लोग जो है ना, ये पेरेंट्स, ये औरतों की तरफ ही नजर होती है इनकी, उनकी ये कहते हैं कि उनकी रोका जाए, मर्दों को ना रोका जाए। नहीं है, जब तालीम दी जाती है, बच्चों को कहा जाता है, सब पेरेंट्स, कोई भी बंदा बच्चों को ये नहीं कहता कि आप गलत काम का जाकर करो। लेकिन जो फेल हुए हैं हम, वो फेल हुए हैं हुकूमत वक्त की तरफ से। यानी कि हमारे मुल्क में किसी किस्म का भी कोई कानून इस तरह नहीं बनाया गया कि जिस पे करार वाकई सजा दी जाए, और बंदा अगर पकड़ा गया है ना, और जो हमारी तफ्तीश का जो तरीकाकार है वो फरसूदा है, अभी भी फरसूदा पुराने सिस्टम पे चला जा रहा है। वो फोरेंसिक, जो मॉडर्न फोरेंसिक है, उसके इस्तेमाल करते हुए होना चाहिए, वो डीएनए के बेस पे होना चाहिए। और जो बंदा पकड़ा जाए और वो साबित हो जाए, फिर उसको ऐसी सजा देनी चाहिए कि जो बाकी जो सोसाइटी है उसके लिए सबक हो। जब हम इस तरह नहीं करेंगे, ये कभी भी मामला पनपने वाला, ठीक होने वाला नहीं है। जिस तरह के केसेस हमारे मुल्क में हो रहे हैं, उसके लिए हमें एक क्विक, रैपिड रिस्पॉन्स चाहिए। हमें
एक क्विक हमें चाहिए कि कानून साजी इस तरह की जाए और अदालत ऐसी बनाई जाए जिस समय सुप्रीम कोर्ट या जो बड़ी बड़ी अदालतें ने अपील इससे कर ली, अपील यहाँ कर ली और बंदा बच गया। इस तरह जमानत का से ऐसा कोई जुर्म करेगा उसकी जमानत नहीं होगी, ऐसा कोई जुर्म करेगा वो अपील नहीं कर सकता। यानी कि वो हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, जो भी कोर्ट फैसला करेगी वही करेगी और वो अपील का हक नहीं होगा उसमें, क्योंकि पूर्ण अपील के हक में ये होता है कि बंदा कहीं ना कहीं जो अमीर बंदे हैं, जैसे ये जो जाकर जाफर है, ये एक बिजनेसमैन है, अमीर लोग हैं, इनके लिए सिस्टम के साथ खेलना, कानून के साथ खेलना आसान है। ऐसे लोग हम हमेशा बच जाते हैं। लेकिन हमने एक वो एलिमिनेट करना है उसको कि कोई बंदा करे कि अपना सिर्फ रसूख इस्तेमाल करे और दौलत इस्तेमाल करे और अपने बंदे को बचा ले वहां से। ये जो हम लोग वो फेल हुए हैं वो हम गवर्नमेंट की सतह पे हुए हैं, पेरेंट्स की सतह पे नहीं हुए। हम ये कह सकते हैं कि हम ये नहीं क्लियर कर सके अब औरतों को मर्दों को कि जब हम आपको कुछ कह रहे हैं तो आपकी बेहतरी के लिए कह रहे हैं। अगर औरतों को कह रहे हैं पूरे कपड़े पहन लो तो आपकी बेहतरी के लिए कह रहे हैं। अब एकदम ही बंदा, एक लिबरल बंदा उठ खड़ा होता है, वो कहता है यार ये क्या कह रहे हो। मर्दों को नहीं कहते कि आंखें नीची करो, औरतों को कपड़े कहते हैं कि पूरे कपड़े पहनो। मतलब ये है कि आप चाहते हैं कि औरत तो नंगी फिरे तो मर्द जो है ना अपने गलाफ चाड़ ले अपने सर पे, तो आंखें जो है वो कवर कर ले। मतलब है जो सोसाइटी दोनों तरफ से चलती है। तो फिर मुसलमान, मेरी ये आर्गूमेंट ये है कि फिर मुसलमान क्यों कहते हैं आप अपने आप को, नमाजें किस लिए पढ़ते हैं हम लोग। कोई मेरे जैसा बंदा, मैं बिल्कुल भी एक्सट्रीम नहीं हूं। मैं चाहता हूं कि एक औरत है मुनासिब कपड़े पहने, शलवार की भी पहने, दुपट्टा अगर रख लेती है, छाती कवर लगा लेती है, मोर देन इनफ, इतना कर देना चाहिए, ये बहुत है। आगे जो सोसाइटी जो है ना जिस तरह चल रही होती है उसी तरह वो रिएक्ट करती है। इंडिया के हालात आप देख सकते हैं, वो गैंग रेप कर दिया जाता है कि एक लड़की मिल जाती है छोटी बड़ी हो, कोई ख्याल ही नहीं, 8-8 10-10 बंदे जो है ना वो शुरू हो जाते हैं। तो मतलब ये है कि आपको वो इंडियन जो पढ़े लिखे नहीं है वो तालीम इंडिया में और तो पाकिस्तान की तकाबल करें तो पता चलेगा कि हम तो उनके सामने अनपढ़ है। तो फिर वहां क्या हो रहा है, यानी कि वहां जो है ना वो, क्योंकि प्रॉब्लम ये हो रही है कि जो सोसाइटी है उसमें जो एक सोशल मीडिया का किरदार और गवर्नमेंट वहां भी फेल हो गई है इंडिया में भी। यानी कि वहां भी कोई ऐसा कानून नहीं है कि जो सख्त से सख्त सजा दी जाए और उनको मैसेज दिया जाए कि लोग अगर आपने किया तो आपका भी अंजाम इसी तरह होगा जिस तरह हमने इसको टांगा है। आपके यहाँ आप जो है ना आप भी रोड के किनारे पे किसी पोल पे जो बिजली का खंभा है उस पर आप लटक रहे होंगे, ये है ना, इसको हार्श सजा कहते हैं ना। ये ऐसी सजा है जो आपको जो आपको लेसन देती है, आपको सबक देती है और आप गलत काम नहीं करते। एक बंदा को गलत काम करे, आप 2 जूते उसके सर पे मारे तो वो बंदा दोबारा नहीं ना करेगा। लेकिन अगर आप वो आपको उसके सामने सोचते रहेंगे इसके मारेंगे ना मारे, वो और बंदा पैसे देकर निकल जाए, तो मतलब जब वो बंदा निकल गया, आप दूसरों को भी बताएगा कि मैं वहां पैसे देकर निकल आया था, कुछ भी नहीं होता, आप भी कर लो। मतलब है क्योंकि जैसे मैं कह चुका हूं कि गवर्नमेंट का किरदार और वालिदैन का किरदार, असातिज़ा का किरदार जो है वो एक साथ हो तो तब जाकर माशरा अच्छा माशरा जन्म लेता है। घर में बातें करने से, मेरा ख्याल है खाली नमाजें पढ़ने से, हाज करने से, ज़कात देने से माशरा ठीक नहीं होता। बहुत जरूरी है कि हम जो अगर कोई बात कह रहे हैं आपकी बेहतरी के लिए, आप सुन लें। अगर कोई बेटे को कंट्रोल नहीं कर पा रहा तो उसकी मजबूरी है, हो सकती है। ये नहीं है कि वो उसको कह रहा है, वो वालिद है उसको कह रहा है बाहर जाओ तो लड़कियों की इज्जत लूटो, रेप करो जाकर। ये कोई भी वालिद इस तरह नहीं कहता। तो मैं ये मेरा जो मैसेज है आप दोस्तों के लिए कि इसके बारे में प्रोटेस्ट कीजिए और गवर्नमेंट की तवज्जो इस तरफ दिलाइए कि एक कानून बनाया जाए जिसमें स्विफ्ट जो है ना हेयरिंग हो और जो कोई भी सजा दी जाती है और उसकी जो कोई भी इन्वेस्टिगेशन होती है वो फॉरेंसिक की बुनियाद पर हो, DNA की बुनियाद पर हो, और जब सजा दी जाती है तो अपील का हक नहीं होना चाहिए, स्पेशली ऐसे जुर्म में। आप देखेंगे माशरा किस तरह ठीक होता है। और दूसरा जो है अपना, मैं पेरेंट्स आप सारे लोगों से कहूँगा, आप सारे अपने तय कोशिश कर रहे होंगे, कोशिश कीजिए कि थोड़ी बहुत तो जो दीजिए इंटरनेट यूजर पे। बच्चे इंटरनेट यूज कर रहे हैं, आप जो फैमिली में लड़कियां यूज कर रही हैं, लड़के यूज कर रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, किसके साथ बातें कर रहे हैं, वो थोड़ी सी नजर रखिए। हो सकता है कि आपको क्या अंदाजा होना शुरू हो जाए, प्री अंदाजा
पहले से अंदाजा, इससे पहले कि बहुत बड़ा सानिया हो जाए, आपको अंदाजा होना चला जाए कि लड़की ने किसी के साथ दोस्ती कर ली है या लड़के ने किसी के साथ लड़की के साथ दोस्ती कर ली है, और क्या आपने डेरे पर या किसी मकान पे या आपने किराए पे दिया हुआ है, अभी खाली पड़ा हुआ है, तो वो क्या कर रहा है कि उसको वो वहां बुला रहा है लड़कियों को वो जो लड़कियों को बुला रहे हैं तो वो पहले एक होगा, अकेला आपका बेटा होगा। कल वो लड़कियां आने शुरू हो गई, वो अपने एक दोस्त को बुलाएगा कि मैंने लड़की लाया हूं, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, फिर 8-10 तरह इकट्ठे हो जाएंगे, लड़की एक होगी। अब उसकी जान पे बनाइए, अब ये होना है कि उस बेचारी ने कत्ल होना है, क्योंकि वो उसको नहीं अंदाजा हो रहा कि वो, यानी कि मैं ये कह चुका हूं कि ये जो एक सोसाइटी जो सोशल मीडिया ने परवान चढ़ाई है ना, उसने हमारी जिंदगियां तबाह करके रख दी हैं। उस लड़कियों को भी नहीं अंदाजा होता कि ये मैं अब जो इस लड़के से मिलने लगी हूं, मेरा ख्याल है कि मेरे हालात कुछ बिगड़ने वाले हैं। मेरा ख्याल है ये दोनों तरफ से होना चाहिए। तो अगर आप वालिदैन हैं, अपने जवान बच्चों पे नजर रखिए। अगर आपका बेटा घर नहीं आता, बेटी घर बाहर जाने लगी है, वो किसी सहेली के घर जा रही है, किसी, नजर रखिए। हो सकता है कि वो उसकी जो सहेली है, उसका भाई, उसका फैमिली का मेंबर उसके साथ लगा दोस्ती कर चुका हो, या उसकी जो सहेली है उसके भाई का दोस्त कोई हो, उसके साथ दोस्ती कर रहा हो, और कोई ना कोई वो बहाने ढूंढ कर वो उनको जा रही हो कहने के लिए कि तो मैं तो पढ़ने के लिए जा रही हूं। ये इस तरह नहीं है। बेटा अगर आपका घर नहीं आ रहा, देर से घर आ रहा है, रात को लेट आता है, लेट उठता है, तो बहुत जरूरी है कि आप उस पर नजर रखिए, आप उससे पूछिए, उसका पीछा कीजिए। दोस्त है बाप से पूछिए उनके, ये क्या करते हैं, किस जगह जाते हैं, किस मकान में जाते हैं, यहाँ वो कोई आता जाता तो नहीं है, कोई लड़कियां तो नहीं है लाई जाती वहां पर, क्योंकि जो लड़कियां वहां लाई जाती हैं, जैसे मैं कह चुका हूं, वो बहुत वनरेबल हैं, और ऐसी ही लड़कियां हैं जो बाद में ऐसी इस तरह के मामलात का निशाना बनती हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है वालिदैन के लिए कि अपना किरदार जो है ना वो निभाइए, और अपनी बच्चों पर नज़र रखिए। और गवर्नमेंट के लिए मैं यही अर्ज करूँगा कि आपको कुछ करना पड़ेगा। ये मेरा ख्याल है रोज़ और फरसूदा इन्वेस्टिगेशन करने से, और ऐसे अमीर लोगों के साथ को पैसे लेकर बाद में छोड़ देने से कुछ भी हल नहीं होने वाला। अगर